पुलिसकर्मी ने हमारा जो जल खंडित कर दिया था, तो सामने मौजूद है दोनों पुलिसकर्मी, एक ये और एक ये, जो कि हर की पैड़ी से 51 लीटर जल की कांवड़ यात्रा हमारी यहाँ से लेकर चलेंगे और जिस स्थान पर वो जल खंडित करा था वहाँ तक इस जल को लेकर जाएंगे। यहाँ पता लगता है कांवड़ का बोझ, यहाँ पता लगता है कांवड़ का बोझ। ये देखिए, प्रायश्चित में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों। प्रायश्चित जो कर लेता है ना तो वो पवित्र हो जाता है, वो बंदा पवित्र हो जाता। तो दो पुलिस वाले आज जल उठाते ही पवित्र हो गए हैं, तो ये सजा नहीं है। ये मान के चलें कि ये बाबा का आशीर्वाद आपको मिला है, भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिला है कि आप उस जल में भागीदार बन गए हैं। और उस जल को आप शायद आप जिंदगी में ना करते ये काम, शायद ये काम आप जिंदगी में ना करते कि आप 51 लीटर जल उठा करके कंधे पे चल के आने। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के माफी है। कांवड़ यात्रा को बचा लो, कांवड़ यात्रा को खराब मत करो। और अगर किसी और से कहीं भी है तो वो भी भाई सॉरी बोल लेना, किसी का कुछ नहीं जाता, इतना ही तो बोलना भाई, ठीक है। अगर कहीं कोई शब्द बुरा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की, जय भोले की। दोस्तों, आज आपने सुबह के टाइम एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई हरिद्वार में कांवड़ियों के साथ कोई घटना घट गई है। और सुमित गुरुजी ने पहुंच करके सिचुएशन को हैंडल भी कर लिया है। तो वो पहले आपको छोटी सी क्लिप में उसकी दिखा देता हूं कि अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी हो तो आपको पता लग जाए कि भाई मैटर क्या है, बात किस टॉपिक पे चल रही है। तो एक मिनट आप सबसे पहले वो क्लिप देख लो। तो ये वो क्लिप है, ठीक है ना? तो ये वो क्लिप है, आप देखो उसमें डीजल में लग रही है और इसमें भी लग रही है। तो दोस्तों, जब यह घटना घटी उस टाइम सुमित त्यागी गुरुजी वहां पर नहीं थे, उन भोलों के साथ वहां पर नहीं थे। पुलिस वालों ने उन लोगों भोलों के साथ जो ये अभी दुर्व्यवहार किया, तो अगर शायद मैं समझता हूं अगर वहां पर सुमित त्यागी गुरुजी होते तो शायद ये घटना ना होती। तो गुरुजी को जैसे ही पता लगा, गुरुजी ने एकदम से अपनी गाड़ी उठाई और फटाफट से ज्वालापुर वहां पर पहुंच गए। और वहां पर जाकर के पुलिस प्रशासन भी तब तक और सीनियर ऑफिसर भी आ गए, उन लोगों से बात करी भाई कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कारण तो बता दो, क्या हुआ, क्यों आपको लाठी चार्ज करना पड़ा। और उसके बाद वहां पर प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन ने अपनी गलती भी मानी कि हम गलती हुई है और हम पुलिस जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषित होगा, दोष सिद्ध होगा उसको दंड दिया जाएगा। तो उसी के दंड स्वरूप देखिए, हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता किसी की नौकरी पे बात आए, किसी की नौकरी पे बात आए, किसी की नौकरी खत्म हो जाए। दंड स्वरूप ये मिला कि आप हर की पैड़ी पे जाएंगे, पूरा खर्चा वहन करेंगे, जो कावड़ ये कलश कावड़ है इसका पूरा खर्चा वहन करेंगे। और इसको हर की पैड़ी से लेकर के और जहां ज्वालापुर तक की ये घटना है उतनी दूरी तक आप कावड़ को पैदल अपने कंधों पे उठा के लाएंगे, इस जल को वहां से फिर वो भोला लेके चलेगा। तो ये उनको दंड मिला है और मैं समझता हूं कि ये दंड एक अच्छा भी है और लोगों के लिए सीख भी है। किसी को पनिशमेंट देना, किसी को जेल में भेज देना से अच्छा है कि आप सामाजिक कार्य करवाएं, वो सजा सबसे ज्यादा असर करती है। तो सामने मौजूद है दोनों पुलिसकर्मी, एक ये और एक ये, जो कि हर की पैड़ी से 51 लीटर जल की कांवड़ यात्रा हमारी यहाँ से लेकर चलेंगे और जिस स्थान पर वो जल खंडित करा था वहाँ तक इस जल को लेकर जाएंगे, वो भी अपने कंधों पर पैदल। बस शंकर भगवान। इसको पुलिस वाले के नजरिए से देखें तो ये सजा नहीं है। ये मान के चलें कि ये बाबा का आशीर्वाद आपको मिला है, भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिला है कि आप उस जल में भागीदार बन गए हैं। शायद आप जिंदगी में ना करते ये काम, शायद ये काम आप जिंदगी में ना करते कि आप 51 लीटर जल उठा करके कंधे पे चलते। तो आपको जो भी ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफर करने को मिला ना, तो इसे दोस्त, मैं पुलिस वालों से दोनों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अपनी आत्मा पे मत लेना, इस पे गुरूर करना, फक्र करना कि आपको ये मौका मिला है कि आप जल उठा के चल रहे हो। ठीक है, आपसे गलती हुई है, मैं मानता हूं, ठीक है, आप लोगों से गलती, कंडीशन क्या रही वो उसी टाइम डिपेंड करता है कि पता नहीं क्या बात रही, ऐसा इतना एग्रेसिव होना क्यों पड़ा कि पुलिस वालों को डंडे मारने पड़े। लेकिन क्लस में नहीं मारने चाहिए थे। ये सबसे बड़ा गुनाह आपका है कि आपको कावड़ में डंडा नहीं मारना चाहिए था, कावड़ खंडित नहीं करनी चाहिए थी। इस चीज के तो देखो मैं भी खिलाफ हूं, इस चीज के हर आदमी खिलाफ होगा। और जो आपको सजा मिली है ना, मैं सिर्फ सजा की बात कर रहा था, जो आपको सजा मिली है तो इसको दोस्त, इसको मेरे भाई, इसको दिल पे मत लेना कि आप सोचो कि यार हमारी वीडियो बन गई है, वहां से वायरल होगा, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुकी है वो, कि भाई हमारी वीडियो बन गई है, हमारे पे क्या सजा उतरेगी, या वो होगा, या हमारी औलाद देखेगी तो क्या होगा। तो जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इनके बच्चे हैं पुलिस वालों के, उनको भी अपना सीना चौड़ा करना चाहिए कि चलो कुछ भी था, हमारे पापा ने कावड़ उठाई, हमारे पापा को ये मौका मिला, हमारे भाई को ये मौका मिला, मेरे बेटे को ये मौका मिला कि वो गंगा जल में भागीदार बना, गंगा जल में भागीदार बना। तो सीना चौड़ा रखना दोस्तों, सीना चौड़ा रखना, ठीक है ना? ठीक है, गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन गलती में भी आप लोगों का ही भला है। उन लोगों ने जो काम करा वो गलत,
कहीं से भी जायज ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो ये काम हुआ ना, इसे तो मैं बाबा का प्रसाद मान रहा हूँ उन पुलिस वालों के लिए, उनके नसीब खुल गए। हाँ, उनके नसीब खुल गए कि वो 51 लीटर गंगा जल उठा करके पैदल चल रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छा लगा, उन लोगों ने गेरुए कपड़े पहन रखे थे, भगवा कपड़े पहन रखे थे, दोनों पुलिसकर्मियों ने, और वो जल लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और रही बात संगठन की, तो दोस्त संगठन में शक्ति होती है। देख रहे हो, ये है ताकत सनातन की, सारे एक रहो, वो शंकर भगवान की जय। संगठन में शक्ति होती है। देखिए, यहाँ मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात नहीं करूँगा। कोई सा भी संगठन हो, कोई सा भी संगठन हो, संगठन में एकता हो तो आप अच्छे से अच्छे को झुका सकते हैं, आप अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट को झुका सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे बड़े आदमी को झुका सकते हैं। तो संगठन तो वो चीज़ है। तो मिलजुल के रहने में सबसे बढ़िया आनंद है, मिलजुल के ही रहना चाहिए। आप किसी भी बिरादरी से हो सकते हैं, आप किसी भी जाति के हो सकते हैं, सब लोग मिल के रहें। तो एक छोटा सा संदेश और है कि आने वाली कावड़ यात्रा में आप लोग भाईचारा बना के रखें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे पार्टी हो, चाहे डीजे ओनर हो, चाहे कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि भाईचारा बना लो, भाईचारा बना लो, भाईचारा बना लो। अगर झुक के कहीं सॉरी बोलनी पड़ती है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता दोस्त, कुछ नहीं फर्कता कोई। ये तो सिर्फ झूठी इज्जत है, झूठी शान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ का घमंड नहीं होता। अगर आपको लगता है कि एक सॉरी बोलने से किसी का काम बन जाता है, अगर आपको लगता है कि एक सॉरी बोलने से यात्रा संपन्न अच्छे से हो जाती है, अगर आपको लगता है एक सॉरी बोलने से हमारी यात्रा अच्छी हो जाती है, अगर आपको लगता है एक सॉरी बोलने से आपस का भाईचारा बन जाता है, अगर आपको लगता है एक सॉरी बोलने से प्रेम बढ़ता है, अगर आपको लगता है कि एक सॉरी बोलने से मेरे भोले बाबा की यात्रा में कोई विघ्न नहीं आएगा, तो सॉरी बोल देना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं बोल देता हूँ सॉरी। बताओ किसकी तरफ से सॉरी बुलवानी है? मेरी तरफ से बुलवानी है तो भाई साहब हाथ जोड़ के है। अगर मेरे से कभी कोई गलती हुई हो, करता नहीं हूँ, लेकिन इंसान है, भगवान नहीं है, तो मैं भी इंसान ही हूँ, इंसान से ही गलती होती है। हाँ, यहाँ तो हमारे भगवानों से भी गलती सिद्ध कर दी है लोगों ने, तो हम तो एक तुच्छ प्राणी, एक छोटे से इंसान है। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के माफ़ी है। कावड़ यात्रा को बचा लो, कावड़ यात्रा को खराब मत करो। और अगर किसी और से कहीं भी है तो वो भी भाई सॉरी बोलने में किसी का कुछ नहीं जाता, इतना ही तो बोलना भाई, ठीक है। अगर कहीं कोई शब्द बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, दोस्ती बना के रखो, भाईचारा बना के रखो। तो इतनी मैं कोशिश कर सकता हूँ। अगर किसी को ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो समर्थन करना, मेरी बात गलत लगी हो तो आप फ्री माइंड हैं, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप गाली लिख सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो देखिए, सब्सक्राइबर सबसे ऊपर है, कमेंट करने वाला सबसे ऊपर है। तो ये आपके हाथ में है कि आप कैसा करते हैं। आप सपोर्ट बनाते हैं भोले बाबा के लिए या आप विरोध में खड़े होते हैं, ये तो आप लोगों का। हमने तो बोल दिया कि अगर हमसे कोई गलती हो तो भैया हम गलती मान लेते हैं, कावड़ यात्रा को आगे चलने दो, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट से ही याद आया, आज सुबह की एक वीडियो पे एक कमेंट आया था कि जब मैंने ये डाली कि भैया वहाँ कावड़ियों के साथ ऐसे ऐसे हो गया, तो एक बंदा लिखता है, मेरे को सोच के भी हंसी आती है, मेरे को सोच के भी हंसी आती है। एक बंदा लिखता है कि इसमें भी कंटेंट ढूंढ लिया आपने, मतलब कि हमारे भोले, हमारी अगर सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बंदों के साथ कुछ और कुछ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, तो उसको चुप हो जाना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए, हैं, उसको बताना नहीं चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बंदा बोलता है उसमें भी आपने कंटेंट ढूंढ लिया। अरे भाई साहब, बंदों के साथ गया था, हरिद्वार गया था जब मैं, उन्हीं लोगों के लिए, परसों गंगा दशहरा पे मैं उन्हीं लोगों के लिए गया था। और उन्हीं लोगों के साथ कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि ठीक है भाई तुम यहाँ के वीडियो तो बना के ले गए, अब हमारे साथ कुछ गड़बड़ होती है तो वो वीडियो नहीं डालोगे। सोच बदलो दोस्तों, सोच बदलोगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा सोचोगे तो हमेशा अच्छा लगेगा। तो भाई की सोच को मैं कहता हूँ कि जो भाई बोल रहा ना कि इसमें भी कंटेंट ढूंढ लिया, मेरी वीडियो तो पूरी की पूरी हरिद्वार वाली आने वाली थी, घाट वाली। जैसे ही वो हुआ तो मैंने उसके साथ ये भी जोड़ दिया सुबह के टाइम उठ करके कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, गलती का प्रायश्चित कर रहे हैं। और जो बंदा प्रायश्चित करता ना, उसे कभी टोन नहीं मारनी चाहिए, उसे कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तूने ऐसा कर दिया। प्रायश्चित में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों, प्रायश्चित जो कर लेता ना तो वो पवित्र हो जाता है, वो बंदा पवित्र हो जाता। तो 2 पुलिस वाले आज जल उठाते ही पवित्र हो गए हैं, तो उनको तो सल्यूट है हमारा। तो बस यही छोटी सी बताने आया था कि विचार, सोच बदल लो, सब अच्छा है। सामने वाले को सोचोगे कि मेरा भाई है तो फिर भाई है, और सामने वाले को सोचोगे कि मेरा दुश्मन है तो भाई साहब कोई क्या कर सकता है उसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं फिर बोलता हूँ कि ये कावड़ यात्रा 2024 को खराब ना होने दो, ना खोने दो। कोई इज्जत नहीं, कोई स्टेटस नहीं है कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। किसी का कोई बड़ा नहीं हुआ आज तक कोई बड़ा हुआ ही नहीं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय भोले की जय भोले।